और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब चुनाव में महज 4 दिन रह गए हैं। 4 दिन के अब 3 ही दिन रह गए हैं, लेकिन उससे पहले वहां की राजनीति खासी गर्म हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार ने पहले पार्टी छोड़ी। इसके बाद पहले से ही माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वहां पे काफ़ी मजबूत बन के उभर रही है और कांग्रेस की संभावनाएं क्षीण है। इसलिए अश्विनी कुमार के जाने से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। कैप्टन अमरिंदर पहले ही चले गए थे, लेकिन जैसे ही आपकी संभावनाएं बढ़ी, उसको लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पे कुछ भी आरोप लगा लीजिए, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता किसी आतंकवादी के घर जा करके नहीं रुकता है। उनका इशारा साफ साफ आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ था, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो जब गए थे तो आतंकवादी के घर गए थे और आज उनके काफ़ी नज़दीकी रहे, उनके खासम खास किचन कैबिनेट में कभी शामिल रहे। कभी कुमार विश्वास ने बहुत बड़ी बात कह दी और उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कभी उनसे कहा था कि मैं पंजाब का सीएम बनूंगा। फिर बात आई कि इसे कैसे सीएम बनोगे, फिर उन्होंने उसका रोड मैप बताया और फिर रेफरेंडम का हवाला दिया, रेफरेंडम 2020 का ही, कि यदि कोई ऐसी बात होती है तो फिर मैं एक स्वतंत्र देश का पीएम बनूंगा। कोई समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले, मुझे दुख। अब बात यदि उन्होंने ये कहीं बयान में कही होती, कुछ ऐसी बात कही होती, तो शायद सोचते कि क्या कहा था क्या नहीं कहा था, लेकिन बाकायदे इसको लेकर के उन्होंने ANI न्यूज़ एजेंसी को बाइट दिया है कुमार विश्वास ने, और बताया है कि कब कैसे किस संदर्भ में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था। जानने की कोशिश करते हैं रेफरेंडम 2020 क्या है और कैसे इसका जिक्र आ रहा है, वो भी पंजाब चुनाव के ऐन मौके पे। दरअसल है क्या कि एक संस्था है सिख फॉर जस्टिस, गुरपवंत सिंह पन्नू जो है इसका मुखिया है। हाल के दिनों में अभी जब प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था, तब किसान आंदोलन के दौरान वो काफ़ी चर्चित रहा है। दिल्ली में भी जो हंगामा हुआ था उसमें भी उसके हाथ बताए गए थे। ये बैठे बैठे अमेरिका और लंदन से ISI से 60 गांठ करके और एक 2018 में एक रेफरेंडम जनमत संग्रह की बात किया कि जो दुनिया में सिख फैले हुए हैं उनका एक रेफरेंडम कराया जाएगा और राय ली जाएगी कि कैसे ग्रेटर पंजाब नाम से अलग से देश बनाया जाए। 2019-20 में भारत सरकार ने जो है इस संस्था को बैन कर दिया और पन्नू को आतंकवादी घोषित कर दिया। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये भारत सरकार जिस किसी को आतंकवादी घोषित कर रही है और उसके कार्यक्रम का हवाला दे करके, और यदि कोई ये कहता है कि मैं स्वतंत्र देश का पीएम बन जाऊंगा, तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। और जो कुछ भी ये बातें कही जा रही है कुमार विश्वास के हवाले से कही जा रही है कि कुमार विश्वास ये दावा कर रहे हैं कि उनसे केजरीवाल ने ऐसा कहा था, और इसको सपोर्ट आकर के उनकी इस बात को सपोर्ट कौन कर रहा है। पिछली बार उनके यहाँ आतंकवादी के यहाँ रुकना, जिसको लेकर के उनकी खासी आलोचना हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस समय कुमार विश्वास क्यों बोल रहे हैं। दरअसल इस समय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है और राजनीति में ये नहीं देखा जाता है कि कब जो है बिलो बेल्ट वार किया जा रहा है। आज की राजनीति वो है नहीं जो बिलो बेल्ट वार न करे। किसी तरीके से जब सियासी दुश्मन को रोकना होता है तो ऐसी बातें की जाती है। राहुल गांधी का ये कहना कि हमारा नेता कोई जा कर के आतंकवादी के यहाँ नहीं रुकता है, फिर कुमार विश्वास का ये कहना
कि 2020 के रेफरेंडम का हवाला दिया था इन्होंने कि यदि बनूंगा तो पंजाब का सीएम, नहीं तो फिर किसी स्वतंत्र देश का यानी कि जो खालिस्तान है उसका पीएम बन जाऊंगा। ये सारी बातें राजनीति से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने जो आतंकवादी के घर जा कर के या जिसके ऊपर आतंकवाद का आरोप जा कर के रुके थे, वो भी बात आ कर के चिपक जा रही है। अब देखते हैं कि दाव पेच तो चुनाव में ये चल दिए गए हैं, नतीजा क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रही है और आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं फिलहाल के सिनेरियो में बढ़त बनाए हुए दिख रही है। इसलिए वार पलटवार तेज हो गया है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।